नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। पिछले 10 दिन से मैं कोरोना से पीड़ित था और कल ही मैं कोरोना से रिकवर हुआ हूं। दोस्तों, शुरुआत में मुझे भी लगता था कि अगर आपको एक बार कोविड हो जाता है तो उसके बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और दोबारा कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो जब मैं पिछली बार अगस्त में पॉजिटिव हुआ था तो इसको एक बार रिकवर करने के बाद मैं कॉन्फिडेंस में था कि अब मुझे दोबारा कोविड नहीं होगा, लेकिन कोविड ने मुझे दोबारा घेरा और मैं 22 अप्रैल को फिर से पॉजिटिव हो गया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं कि आप कोविड होने की खबर मिलते ही पैनिक ना हो, रिलैक्स रहें और अपनी जो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उस पर भरोसा करें कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सीमित ही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना ही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं 6 महीने के अंदर 2 बार पॉजिटिव हुआ हूँ और दोनों बार मैं अपने घर पर होम आइसोलेशन में रहकर मैंने कोरोना को मात दी है। तो अगर मैं मात दे सकता हूँ तो आप भी दे सकते हैं, आपके रिलेटिव भी मात दे सकते हैं। तो प्लीज़ कोविड की खबर सुनते ही पैनिक होना बंद करिए और हॉस्पिटल्स की तरफ भागना या फिर ऑक्सीजन की जुगाड़ करना बंद करिए और ये मानकर चलिए कि जो रिकवरी रेट है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा है और आप भी उनमें से एक हैं जो बड़ी आसानी से कोरोना को मात दे देंगे और फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। हाँ, कोरोना होने के बाद आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, जैसे कि आपको खांसी हो, जुकाम हो, फीवर हो, आपकी नाक बह रही हो, आपका गला कट रहा हो, तो ये पूरे सिम्टम्स हैं कि आपको कोविड हो सकता है। तो एक बार आप इसका एंटीजन टेस्ट करा लें, उसमें आपको तुरंत पता लग जाता है कि आपको कोविड है या नहीं है। आप RT-PCR टेस्ट के भरोसे मत रहिए, उसकी रिपोर्ट काफ़ी देर में मिलती है और अगर आप उस समय पॉजिटिव हुए तो काफ़ी सारे लोगों को आप संक्रमित कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि आपके अगर अंदर कोई सिम्टम्स हैं तो आप कोविड पॉजिटिव का जो एंटीजन टेस्ट होता है वो करिए। उसका रिजल्ट आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि आप एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव हैं, सबसे पहले आप खुद को आइसोलेट करिए, बुजुर्गों और बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों को खुद से दूर करिए। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कई तरीके की मेडिसिन्स ले रहे हैं, कई तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं, कई सारे लोग बिना डॉक्टरी सलाह के काढ़ा पी रहे हैं, सुबह पी रहे हैं, दोपहर को पी रहे हैं, शाम को पी रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो काढ़ा है या ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपके बॉडी के साथ रह जाते हैं। तो लिमिट से ज़्यादा आप कुछ ना लें, ना इम्यूनिटी बूस्टर लें, ना ही आप काढ़ा लें। विशेष ध्यान रखें कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं वो जब लिमिट से ज़्यादा काढ़ा पी रहे हैं या फिर वो लिमिट से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर वो बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करने वाली जो मेडिसिन्स हैं वो ले रहे हैं, उनका कोविड नेगेटिव हो जाता है, तब भी उनके बॉडी के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। तो बेहतर हो कि आप वही दवाइयाँ लें जो आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड करी हैं। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि भाप लेनी चाहिए, वो हम भी आपको सजेस्ट करेंगे कि दिन में कम से कम 2-3 बार आप भाप ले सकते हैं। लेकिन भाप लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर हो वो बहुत ज़्यादा नहीं हो और जब आप उसको लें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप भाप न लें, क्योंकि वो कई बार आपको जो बॉडी है, लंग्स हैं, उनको भी डैमेज कर देती है। दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके कोविड है, बाई चांस आपके RT-PCR में पॉजिटिव नहीं आता है लेकिन आपके अंदर सिम्टम्स हैं, तो दोस्तों मेरी आपको सलाह है कि आप एक बार
अपनी जो चेस्ट है उसका सीटी स्कैन ज़रूर कराएं। सीटी स्कैन जो रिपोर्ट है ये आपका जो लंग्स में कितना इन्फेक्शन हो चुका है कोविड की वजह से यह बताता है। उदाहरण के लिए जो मैंने 3 दिन पहले अपना सीटी स्कैन कराया, लकीली मेरा सीटी स्कैन का जो स्कोर है वो 0 है। इट मीन्स मेरा सीटी स्कैन जो है वो ये बताता है कि मेरे जो कोविड हुआ था उसने मेरे लंग्स को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया है, तो मैं इजीली रिकवर कर गया हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स हैं, फीवर है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, आरटीपीसीआर में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है लेकिन सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में जो सीटी स्कैन है चेस्ट का वो कराना बेहद महत्वपूर्ण है। उससे जो लंग्स में इन्फेक्शन है उसका पता डॉक्टर्स को लग जाता है और आप अकॉर्डिंगली ही अपने लंग्स को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेकंड वेव है कोरोना की वो काफ़ी ख़तरनाक है। जाने अनजाने में मैं उसकी चपेट में 2 बार आ चुका हूँ। पहले मैं अगस्त में आया था, दूसरी बार मैं अप्रैल मंथ में आया हूँ। मेरा काम ऐसा है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसी कोई मजबूरी हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर न निकलें, कहीं नहीं जाएं, घर पर रहें। जो पार्टी हैं, फंक्शंस हैं, जो मेल जोल के कार्यक्रम हैं, आप उनको अवॉइड करिए, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तर यही है कि बजाय सरकार के लॉकडाउन करने का इंतज़ार करने के हम लोग सेल्फ लॉकडाउन में रहें, खुद ही कंट्रोल करें। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर न जाएं, और अगर घर से बाहर जाएं तो दोहरा मास्क पहनिए। अब सिंगल मास्क नहीं, दोहरा मास्क पहनिए। एक मास्क आप अंदर लगाइए जो कि सर्जिकल मास्क हो सकता है, और एक मास्क आप बाहर लगाइए जो टिश्यू का जो नॉर्मल मास्क है जो वॉशेबल होता है, अब वो वाला मास्क पहनिए, क्योंकि सिंगल मास्क से भी अब प्रोटेक्शन इतना ईजी नहीं है। तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन चल रहा है और इसको सिर्फ आपकी खुद की जो सावधानी है वही इसको टाल सकती है। तो दोस्तों, मास्क लगाइए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत जाइए, पैनिक मत फैलाइए, नेगेटिविटी अंदर मत लाइए, कुछ भी नकारात्मक मत सोचिए। जितने भी आपके संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, यार दोस्त हैं, सभी का आपस में ख्याल रखिए, एक दूसरे की मदद करिए। पॉलिटिकल जो आपके व्यूज़ हैं उनको पर्सनल रिलेशनशिप में मत लाइए। राजनीतिक पार्टीज चलती रहेंगी, पॉलिटिशियंस चुनाव जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन आपके लिए ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, आपके रिलेटिव्स के लिए आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे। जो भारत में इस समय 3 वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5, तीनों ही वैक्सीन में सुरक्षित हैं। आप इन तीनों ही वैक्सीन्स को रजिस्ट्रेशन करवा के लगवाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और वैक्सीन लगवाने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस देने हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। उस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि भारत में कोविड की जो सेकेंड वेव है उसके आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो आपको किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए, और फ्यूचर में भारत में कोविड का जो प्रसार है, जो संक्रमण है, वो बढ़ने वाला है या कम रहने वाला है, इसकी पीक कब आएगी और यह कितना लंबा चलेगा, इस पूरे मुद्दे पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।